हैकर्स ने बांग्लादेश के नेशनल बैंक से $1 अरब चुराने का ऐसा परफेक्ट प्लान बना लिया था जिसे दुनिया का कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं रोक सकता था। हैकर्स ने 1 साल बाद इस घटना को अंजाम दिया और सारा पैसा उड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान बच गया। हम बात कर रहे हैं साल 2015 की, जब बांग्लादेश के नेशनल बैंक के सर्वर पर एक ईमेल आती है जिसमें एक फाइल लगी होती है। ये एक फिशिंग मेल थी जिसमें किसी जॉब एप्लीकेंट की सीवी मौजूद थी। बैंक के 3 कर्मचारियों ने न सिर्फ वो मेल खोली बल्कि उस सीवी को बिना किसी जांच के डाउनलोड भी कर लिया, और यहीं से शुरू होता है बांग्लादेश की सबसे बड़ी डिजिटल चोरी का प्लान। इस फाइल को डाउनलोड करने की वजह से उस वायरस ने उन 3 कंप्यूटरों में से एक कंप्यूटर में अपना बैकडोर खोल लिया। हैकर्स जिन्होंने ये ईमेल भेजी थी उनका निशाना बिल्कुल सही लगा। उन्होंने इन्फेक्टेड कंप्यूटर पर एक मालवेयर एक्टिव कर दिया। ये कोई आम वायरस नहीं था, इसके 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में बैंक के प्राइवेट नेटवर्क में एक लूप होल यानी चोरी का दरवाजा खोल दिया गया। दूसरे हिस्से में यह सुनिश्चित किया गया कि जो भी जानकारी निकाली जाए उसका किसी को पता ना चले, यानी एक एन्क्रिप्टेड चैनल बनाया गया। और तीसरा हिस्सा सबसे खतरनाक था। ये वायरस बैंक के पूरे नेटवर्क को स्कैन करके हर गतिविधि रिकॉर्ड करने लगा। कौन क्या कर रहा है, पैसा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, छुट्टी वाले दिन कौन कौन से कंप्यूटर चालू रहते हैं और कौन से बंद, सब कुछ। अगले 1 साल तक हैकर्स ने इतनी जानकारी इकट्ठा कर ली थी जो शायद वहां के कर्मचारियों को भी नहीं पता थी। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि बांग्लादेश बैंक का फॉरेन करेंसी रिजर्व अकाउंट न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व सिस्टम में मौजूद है। यह सिस्टम दुनिया की सबसे सुरक्षित बैंकिंग नेटवर्क्स में से एक माना जाता है, जहां कई देश अपना पैसा रखते हैं। अगर किसी देश को दूसरे देश में पैसा भेजना हो तो वो दूसरे बैंक के फेड अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इसके लिए दुनिया भर के बैंक स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स को अब पता चल चुका था कि बांग्लादेश के करोड़ों डॉलर फेड में पड़े हैं, लेकिन यहां से पैसा ट्रांसफर करने के लिए उन्हें स्विफ्ट सॉफ्टवेयर तक पहुंच बनानी थी। बांग्लादेश के नेटवर्क में घुसने के बाद हैकर्स का अगला प्लान था उस कंप्यूटर को ढूंढना जिससे स्विफ्ट सिस्टम ऑपरेट होता था। लगभग 3 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने उस कंप्यूटर को ढूंढ निकाला। सीधे स्विफ्ट सिस्टम को हैक करने के बजाय उन्होंने बैंक कर्मचारियों की आदतों पर नजर रखी। वे कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे टाइप करते हैं और कैसे ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं। इसके बाद उन्होंने पुराने ट्रांजैक्शन डेटा का भी विश्लेषण किया ताकि उनकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सामान्य लगे और किसी को शक ना हो। साथ ही उन्होंने अपने सारे डिजिटल सबूत मिटाने की भी तैयारी कर ली। हैकर्स ने एक और चालाकी दिखाई। अगर वे एक साथ $1 अरब ट्रांसफर करते तो पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए उन्होंने रकम को छोटी छोटी हिस्सों में बांट दिया। चोरी से 1 साल पहले 2015 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में 5 बैंक अकाउंट खोले गए, जिनमें हर अकाउंट में सिर्फ $500 डाले गए। इसके अलावा एक अकाउंट श्रीलंका में भी खोला गया। ये सभी अकाउंट 1 साल तक बिल्कुल शांत रहे। 2016 तक हैकर्स ने पूरी तैयारी कर ली थी। अब बारी थी असली चोरी की। 4 फरवरी 2016 की रात जब सारे कर्मचारी घर जा चुके थे, हैकर्स ने फिर से सिस्टम में एंट्री की और फेडरल रिजर्व बैंक को 36 ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट भेज दी। इनका कुल अमाउंट लगभग $951 मिलियन था। हैकर्स ने 3 अलग अलग टाइम जोन का फायदा उठाया। बांग्लादेश में शुक्रवार की छुट्टी थी,